यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज बात करने जा रही हूं श्री हुद माता त्रिसंध्या यात्रा मैनेजिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट श्री राकेश परिहार से। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद आपका पूजा जी, और मैं आपका चैनल का भी बहुत धन्यवादी हूँ कि समय समय पर हमारी जो रिलीजियस जो यात्रा है, खासकर हुद माता की यात्रा जो है, इस वर्ष की जो यात्रा है उसको आप हाईलाइट करने के लिए आगे, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपका। जी, जिस तरह से बात करते हैं हुद माता यात्रा की, कई लोगों को पता नहीं होता है कि हुद माता अक्सर प्रकट कहाँ से हुई है। तो सारा वर्णन कीजिए इसके बारे में, हुद माता की यात्रा का क्या वर्णन है, क्या विशेषताएं हैं, सब आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, ये हुद माता का पूरा वर्णन मैं करने जा रहा हूँ आपके सामने। ये तब समय की बात है, सतयुग की है, जब दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया था। उसमें जितने भी हमारे देवी देवता हैं उन सबको आह्वान किया था, माँ सिवाय भगवान शिव को उन्होंने उस यज्ञ में आने का न्योता नहीं दिया। तो उस न्योता न देने से माता पार्वती बहुत सी नाराज़ हो गई उनसे। तो उसके मायके जाना ज़रूरी था। उसने भगवान शिव से कहा कि मैं यज्ञ में शामिल होना चाहती हूँ, लेकिन भगवान शिव ने उनको वहाँ जाने की आज्ञा नहीं दी। फिर माता पार्वती अपनी मर्ज़ी से उस यज्ञ में शामिल होने चलेगी, लेकिन जब उस यज्ञ में पहुँच गई तो वहाँ पे उसने ये पाया कि मेरे भगवान शिव का, मेरे पति का उस यज्ञ में कोई भी स्थान नहीं रखा गया है। तो उसके स्थान न होने की वजह से वो अपने आप को मतलब बहुत बुरा महसूस होने लगी, बहुत लज्जित सा महसूस किया उसने कि मेरे भगवान शिव इतने जो महान भगवान हैं, उसका कोई भी देवता, उसने वहाँ कोई स्थान नहीं है। तो उसके गुस्से के आने की वजह से उसने पूरे अपने आप को अग्निकुंड में, जो वहाँ पे वो जो यज्ञशाला थी, उसमें अपने आप को आहूत कर दिया। उस माता पार्वती के आहूत होने के कारण भगवान शिव इतना क्रोधित हो गए। वो क्रोधित होने के बाद वहाँ से आए, उसने माता पार्वती को अपने कंधे पे उठा के पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया। उस ब्रह्मांड के चक्कर लगाने से पूरी धरती नष्ट होने लगी, पूरी कायनात नष्ट होने लगी। उस समय भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्कर चलाकर माता सती के जो भिन्न भिन्न अंग थे, भिन्न भिन्न अंग काट दिए और पूरे दुनिया में, पूरे सृष्टि पे गिरे। और जिस जिस जगह पे वो माता सती के अंग गिरे, उस जगह पे वो तीर्थ स्थान कहलाए गए। उसी माता सती का एक अंग हुद माता के नाम से प्रसिद्ध है, जो ज़िला किश्तवाड़ के तहसील दक्षिण अनंतनाला गाँव में स्थित है, जो आज भी वहाँ पे मौजूद है। क्या महिमा रही है इसकी, जैसे कि आपने बताया सतयुग की बात है ये, क्या महिमा रही है और कितने भक्तजन वहाँ पे जाते हैं और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? देखिए, श्री हुद माता त्रिसंध्या एक वार्षिक यात्रा है। इसका वजूद तब से आया जब हमारे वहाँ एक भक्त थे, पुजारी थे, उसका नाम ठाकुर महानंद जी थे। वो एक ग्वाल थे, वो भेड़ बकरियाँ चराते थे वहाँ पे। एज़ यूजुअली वो चराने जाते थे, तो उस जंगल में अचानक से एक कंजक के रूप में उनको एक लड़की दिखी वहाँ पे। तो उसने एकदम से उनको मतलब आवाज़ लगाई, महानंद जी अब मेरी बात सुनिए। जब उसने पलट के देखा तो वो लड़की अपने जो भेड़ बकरियाँ उनको चराने के लिए आगे आगे ले जा रही थी। जो ही जितना वो पास जा रहा था, वो लड़की उतना उनसे दूर हो रही थी। वो दूर इसलिए हो रही थी कि उनका जो एग्जैक्ट स्थान था, जहाँ पिंडी रूप में विराजित थी वो देवी हुद माता, वो वहाँ तक जब पहुँची तो वहाँ पे अंतर ध्यान हो गई। उस टाइम उसने अपना नाम शाम सब कुछ बता दिया उसको, तो वहाँ पे अंतर ध्यान हो गई। वो उसने कहा कि तू मेरी पूजा जो है, आज के बाद मेरी पूजा तो हमेशा करता रहेगा। तब से लेकर आज तक उस देवी का, उस माता का हम सब सम्मान करते हैं, यात्रा निकालते हैं और पूजते हैं। प्रचार कैसे हुआ इस चीज़ को लेके? इस चीज़ को प्रचार इस प्रकार हुआ कि जब वो हमारे ठाकुर जी, जो महानंद ठाकुर जी एज यूजुअल पूजा करने जाते थे, वो भवन से जहाँ उसका रिहायशी, जहाँ उसका घर था, कम से कम 6 और 7 किलोमीटर के बीच में मतलब दूर है वो। वहाँ से एज यूजुअली वो पूजा करने के जाता था। एक समय ऐसा आ गया, वो रोज़ पूजा, जब से उसको माता ने दर्शन दिए तब से वो रोज़ाना माता जी की पूजा आरती अर्चना करने लगा। अब आस्ता आस्ता वो मतलब वृद्ध अवस्था में जब पहुँचे, तो जब वहाँ जा रहे थे तो बहुत स्नोफॉल हो गया था वहाँ पे, काफ़ी उस एरिया में बहुत स्नोफॉल भी होता है। एक जगह आज जब पहुँचा वहाँ पे तो वो थक गया, वो बर्फ़ इतनी थी वो चढ़ नहीं पाया।
जहाँ एक्चुअल स्थान था देवी का, जहाँ पिंडी रूप में विराजित थी वो, वहाँ से उसने देवी से अर्ज की, अरदास लगाई कि हे देवी, मेरी इतनी हालत ख़राब है, मैं इतना थका हूँ, मैं आपकी आपका जो स्थान है वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ, कृपया करके अगर आप नीचे आ जाएंगे तो मैं यहीं आपकी जो है पूजा अर्चना करूँगा। इतने में जो ही आंखें पलक झपी तो देवी का जो एग्जैक्ट स्थान था जहाँ पिंडी रूप में विराजित थी, कम से कम 1 से लेकर के पौना किलोमीटर के बीच में वो जो देवी का स्थान था पिंडी समेत नीचे आ गया। पूरा क्या कहते हैं स्थान जो नीचे जहाँ आज स्थित है, उस स्थान का स्थानीय नाम, जो लोकल नाम उसको पुकारते थे, उसको हम बोलते हैं, मदर लैंग्वेज हमारी है, उसको उस जगह का नाम था जहाँ पहले विराजित थी उदमाता, उसका नाम था हिरमहोदलड़। हिरमहोदलड़ तो जहाँ आज स्थित है, उसके बाद जब महानंद जी के बुलाने के बाद जब देवी नीचे आ गई, उसका नाम आज स्थानीय नाम है, उसका नाम है हुदलड़, जहाँ आज हुद माता पिंडी रूप में विराजित है। समय समय पे हर भगत के, हर जो भी वहाँ यात्रु श्रद्धालु जाता है उसकी मनोकामना पूरी करती रहती है। जैसे कि आपने पूरा यात्रा के बारे में बताया, माता कहाँ से प्रकट हुई ये बताया, लोगों में कैसे इसका प्रचार हुआ और कब से इसकी यात्रा जो है शुरू हुई? यात्रा बहुत पहले यानी कि 1984 से तकरीबन शुरू हुई है। इसकी यात्रा की शुरुआत हमारे माननीय श्री दीनानाथ ठाकुर जी ने की थी। बीच में कुछ समय जब मिलिटेंसी का दौर आ गया तो यात्री थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो गई, हम जम्मू से बाहर जम्मू तक आ नहीं सके, तो लोकल हमारे वहाँ राधा कृष्ण मंदिर सोंदर दक्षिण में है, वहीं से इसकी वार्षिक जो यात्रा है निकाल दी गई। जो ही हालात ठीक होते गए तो लास्ट कम से कम 8-10 सालों से हमारी यात्रा का शुरुआत जो है, अभी धालन नगरी कठवा है, वहाँ पूजी क्या कहते हैं दीनानाथ ठाकुर जी का स्थान है, वहाँ ही उसके घर मंदिर धालन नगरी कठवा से शुरू करके और पूरी यात्रा जम्मू से कठवा से लेकर जम्मू से मुख्तलिफ जगहों से होते हुए यात्रा के जो यात्रा का मंदिर हुद माता का मंदिर है, वहाँ तक इसको हम लेके जाते हैं। कौन से महीने में शुरू की जाती है और क्या क्या फैसिलिटीज़ सरकार द्वारा दी जाती है? यात्रा हमेशा यात्रा की शुरुआत इस हर वर्ष ये वार्षिक यात्रा जो बन गई है, ये जुलाई के महीने में अक्सर शुरू होती है। इस बार जो 2018 की जो यात्रा है, ये 14 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक यात्रा की जो तारीख है वो निकल गई है। 14 जुलाई को धालन नगरी कठवा से निकलेगी, शाम को गीता भवन जम्मू पहुंचेगी, वहाँ से 14 शाम को एक बहुत बड़ी भव्य शोभा यात्रा जम्मू से निकाली जाती है। यहाँ पर हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है धर्म ट्रस्ट का, रणवेश्वर वेलफेयर कमेटी और जम्मू के स्थानीय लोग, जो धार्मिक श्रद्धालु लोग, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। चाहे इनकी जो रघुनाथ मंदिर कमेटी है या जो भी मंदिर कमेटी है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी धार्मिक संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हर साल कितने यात्रु जाते हैं और उनके लिए क्या क्या बंदोबस्त किए जाते हैं? हर साल यात्रु तकरीबन 10,000 12,000 के बीच में निकलते हैं और हर साल एक हमारी बहुत बड़ी खुशी है, जिस तक इस यात्रा का प्रचार पहुंचता है आपके द्वारा और जिसको ये समझ आता है कि वहाँ जाना चाहिए, और डे बाय डे इसकी यात्रा की जो हमारी जो क्वांटिटी है, वो यात्रा की स्ट्रेंथ वो बढ़ती जा रही है। यात्रियों के लिए हर जगह पे खाने का प्रबंध, गाड़ी का प्रबंध और रहने का प्रबंध, हमारी पूरी प्रायोरिटी ये रहती है कि कोई भी यात्री ऐसा नहीं हो जिसको कोई दुख तकलीफ हो, वहाँ पे उनके लिए समय समय पे खाने का हर जगह वो हमने उस व्यवस्था रखी है और फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ लंगर वगैरह सब की व्यवस्था रखी है वहाँ पे। अक्सर कई यात्राएं जाते हैं, मचेल माता की बात की जाए, जैसे कि आपने हुद माता की बात की, इसकी बात की, क्या अंतर रहता है इन सब यात्राओं का? अंतर की बात करें तो कहीं न कहीं हम लोग थोड़ा सा अभी पूरा इसका प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हमारी कोशिश हम करते रहते हैं, कोशिश हमने की भी है। प्रचार करने के लिए आप सभी का सहयोग रहता है और रहना भी चाहिए। उम्मीद करूँगा आगे और ज़्यादा सहयोग करेंगे आप मीडिया भाई, मीडिया कर्मी। उसके अलावा हमने अपने तौर पर जम्मू बेस पे एक भजन मंडली बनाई है, जो हर घर में जाके माता का कीर्तन भजन वगैरह जिस तरह से भी हो सके हम इस यात्रा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रचार में लगे हुए हैं। जैसे कि टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट भी जाते हैं, श्रद्धालु जन भी जाते हैं, जैसे कि आपने बताया वहाँ पे पिंडियाँ हैं, उसके अलावा और क्या क्या ऐसे चमत्कारी चीज़ें वहाँ पे हैं और क्या क्या हुआ है वहाँ पे? हुद माता के अलावा श्री हुद माता त्रिसंध्या कमेटी के जो एग्जैक्ट दर्शन है, उसके अलावा वहाँ पर माता त्रिसंध्या का एक बहुत बड़ा भव्य तीर्थ स्थान है, शायद ही कहीं वर्ल्ड में ऐसा तीर्थ स्थान होगा। वहाँ साक्षात देवी त्रिसंध्या जल रूप में दर्शन देती है। वो दिन में 3 बार दर्शन देती है, प्रातः, दोपहर और सायं, शाम, 3 दिन में 3 बार जल धारा के रूप में पूरे ऊंचे पर्वत से आके नीचे दरिया तक आती है और जितने भी श्रद्धालु हैं वो वहाँ से स्नान करके जितनी भी अपनी उनकी मनोकामनाएं वो पूर्ण करके तो क्या रहती है, किस किस प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और क्या क्या विशेषताएं हैं उस? मतलब आप
जब भी आप उद्माता भवन पहुंचेंगे, आपके अंदर जो भी मनोकामना है, जिस आप नियत से जाएंगे, वो आपकी अवश्य वहाँ पूरी होगी। ज़्यादा मान्यता ये मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वहाँ मैक्सिमम लोग जो कोशिश ऐसे लोग हैं या ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको पुत्र फल प्राप्त हुआ है वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये रही उस देवी की। हमने देखा है कि जिसको पुत्र नहीं हुआ है या ऐसा कोई दिक्कत हो तो वहाँ पर अवश्य ही, वहाँ जब यज्ञ होता, हमारी जब यात्रा जाती, यात्रा के समय, यात्रा से पहले ही वहाँ एक यज्ञ होता है। जो भी आज तक मतलब दोनों कपल जो उस यज्ञ में बैठे हैं, आज तक मैंने जितने भी कपल देखे कोई भी असफल नहीं हुआ है, अवश्य ही उनको वहाँ की जो है फल प्राप्ति हुई है। जैसे कि आपने बताया कि हर साल यात्री वहाँ पे जाते हैं, और सिक्योरिटी की सरकार द्वारा क्या बंदोबस्त किए जाते हैं? सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो हमारी सरकार की प्रायोरिटी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि कठवा से लेकर पूरे भवन तक उनकी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त होता है। तो आए दिन भक्तजन वहाँ पे जाते हैं, वहाँ के रहने के लिए क्या चीज़, क्या टूरिस्ट जैसे जाते हैं वहाँ के रहने के लिए क्या क्या बंदोबस्त किए जाते हैं? रहने के लिए जो हमारी मैनेजिंग कमेटी है, उन्होंने वहाँ पे सराय का निर्माण किया हुआ है। जितने भी यात्रु आते हैं वहाँ अपनी सीजनली टेंट भी लगे हैं, सराय भी लगे हैं, कम्बल भी हैं, उनके लिए सब व्यवस्था रखी है। आखिर मैं ये पूछना चाहूँगी, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो वहाँ पे नहीं गए हैं और जो वहाँ पे जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा हुत माता यात्रा के लिए? सबसे पहले सबका मैं वहाँ सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा उनको जो पहले गए हैं, या उन लोगों से संपर्क करें जो उनके गए हैं। ये दिखावा नहीं करेंगे हम लोग कि हम दिखाने के लिए आपको वहाँ पे बुलाएं, नहीं। मैं सिर्फ विनती करूँगा, ये धार्मिक जनता है, जो भी वहाँ आना चाहिए एक बार आए तो सही। मेरे को बोलने की या वहाँ इनकी प्रशंसा करने की किसी की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार आएंगे वो खुद ही स्वयं ही वहाँ पे उस चीज़ को फील करेंगे कि वहाँ पे शक्ति क्या है, वहाँ पे चीज़ क्या है, और उन्होंने क्या पाया, वो आपसे मुखातिब ज़रूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट से, सरकार से मेरी ये विनती रहेगी, ये यात्रा ही सिर्फ नहीं है, धार्मिक संस्थान नहीं है। वहाँ पे टूरिस्ट इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। पैराग्लाइडिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, इतनी सारी पोटेंशियल वहाँ पे क्या कहते हैं, और इतनी ब्यूटीफुल जगहें हैं, बहुत ज़बरदस्त है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा टूरिज्म का वहाँ ध्यान दिया जाए, आई होप कि ये यात्रा बहुत अच्छे स्तर पर बहुत जल्दी क्या कहते हैं डेवलप हो जाएगी। धन्यवाद। तो जैसे कि हमने आज जाना हुद माता त्रिसंध्या यात्रा के बारे में, कई भक्तजनों की मनोकामना वहाँ पे पूर्ण हुई है। तो आप भी एक बार जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं और अपना इतिहास कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए, अपनी संस्कृति को हमेशा याद रखना चाहिए। तो आप भी एक बार ज़रूर जाएँ, माता रानी के दर्शन कीजिए। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।